तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक करना। अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस सीरीज की स्टार्टिंग में अपनी एमसी बता देगी मेरा नाम है इरेना काइज़कोर, और जो भी इसका नाम था वो ज़्यादा याद नहीं रखने वाला, बस हम लोग इसको इज़ेल बुलाएंगे। तो जहाँ पे अपनी इज़ेल बोलती है कि मेरा नाम भले ही कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसा कि तुम्हारा कोई पड़ोसी हो या फिर तुम्हारा कोई दोस्त हो जो कि तुम्हें रोज़ परेशान करता हो, लेकिन खैर मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको कि कोई नहीं जानता। हाँ, सच में कोई नहीं जानता। और वो कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ। और अपनी एमसी भी बताती है कि मैं एक एक्चुअली में इस नोवेल में साइड कैरेक्टर हूँ। और यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका कि नाम होता है आर्चड्यूक बैसोन, और हम लोग इसको यहाँ पे बायोन बुलाएंगे। और यहाँ पे ये बोलने लगता है, ओ हेलो, आपने तो काफ़ी ज़्यादा ही मेरे को परेशान कर दिया 1 महीने से, और क्या आपको शर्म नहीं आई? आखिरकार आपको ऐसा क्या काम था जो कि आप मेरे को 1 महीने से परेशान कर रही थी? तो अपनी एमसी बोलने लगती है, ओह मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको 1 महीने से परेशान करने के लिए, लेकिन क्या बताऊँ, आपसे मिलना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था सच में मेरे लिए। और इसका नाम भी वही बताया जाता है जो कि यहाँ पे आर्चड्यूक है, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। और अपनी एमसी हंसते हुए बोलने लगती है, वैसे खैर कैसा रहा आपका दिन? और ये बोलने लगता है क्या? और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है, आपसे मिलना बिल्कुल ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे किसी राह चलते से मिल जाऊँ, तो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और ये बोलने लगता है, रोज़ रोज़ किसी को घेरना आपके लिए मेहनत है? और अपनी एमसी बोलने लगती है, एक्चुअली मैंने बस लोगों को भेजा था और आप जैसे शख्सियत से मिलना, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन अब मेन टॉपिक पर आते हैं। और ये बंदा होता है एकदम यहाँ पे शांत हो जाता है, और अपनी एमसी होती है उसी की ओर देखे जा रही होती है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है कि मेरा नाम है इज़ेले लेटानिया एस्पेंसर, और जो एस्पेंसर है वो अलग नाम है, इसका सरनेम कुछ और है। यहाँ पर एस्पेंसर इसने अभी बताया है, इसका एक्चुअली में कुछ और सरनेम है और जो कि हमको बाद में दिखाया जाएगा। और अपने एमसी बोलने लगती है कि मैंने ये बंदा बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। फिर अपनी एमसी बोलते हैं कि हाँ, तुम कहाँ से याद रखोगे, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, शायद तुम यहाँ पे भूल चुके होगे। हाँ, मेरे ख्याल से तुम भूल ही चुके हो। और यहाँ पे तुम्हें कहाँ से याद होगा? वैसे खैर यहाँ पे याद नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, अभी हम लोग मिले हुए हैं तो हमको बात करना अभी के लिए ज़रूरी है। और ये बंदा उसको बड़ी घूरे जा रहा होता है कि मैं इसको कैसे नहीं जानता, ये है कौन आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है, मैं कोई ऐसी शख्सियत नहीं हूँ जो कि अपना चेहरा यहाँ पर दिखाती रही पब्लिक में, और मैं काफ़ी समय से लोगों के सामने नहीं आई हूँ, तो ये कॉमन बात है। लेकिन और ऐसा बोलते अपनी एमसी टेबल पटक रही होती है और बोलने लगती है, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इच्छा करती हूँ कि आपके साथ में मैं कुछ काम कर पाऊँ, और काम ऐसा जिसमें कि शायद आपकी जान खतरे में आ जाए। और ये बोलने लगता है, ऐसा क्या काम है? और अपनी एमसी होती है उसको समझाने लगती है कुछ जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगती है, कैसा लगा वैसे आपको? मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही अननोइंग तो नहीं कर दिया? तो ये बोलने लगता है, तुम मेरे को 1 महीने से परेशान कर रही थी, रोज़ रोज़ किसी भी बंदे को भेज रही थी मेरे को बुलाने के लिए, जबकि तुम्हें पता था कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि किसी से नहीं मिलता। तो फिर अगर तुम्हें कोई काम नहीं हुआ तो समझ जाना फिर। और अपनी एकदम एमसी हंसने लगती है। और ये बंदा होता है, ये सोचने लगता है कौन होगी आखिरकार ये जो कि मेरे को इतना ज़्यादा परेशान करने के बाद में यहाँ पे बुला रही है, और मैं इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसके के बारे में एक चीज़ सीधी सीधी फेमस है कि ये भले ही इतना भी हैंडसम हो, लेकिन इसके प्यार में पड़ना एक धोखा है। और यहाँ पे लड़कियाँ इससे दूर ही रहती है क्योंकि इसका स्वभाव भी ऐसा है। और ये कोई ऐसा प्यार से बात करने वाला बंदा नहीं है, ये एकदम खुलेआम यहाँ पे धमकी देता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय वाय नहीं पीना क्या? और यहाँ पे ये बोलने लगता है, क्या सच में चाय का समय है? और अपनी एमसी बोलने लगती है, ओ सच में, वेल ठीक है, फिर कुछ और करते हैं। और ये बोलने लगता है, चलो अब मेन टॉपिक पर आओ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है, वेल चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मैं आपको यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ एक इम्पोर्टेंट काम के लिए, और क्या आप मेरे लिए काम करेंगे? और ये बंदा होता है, ये एकदम टेबल पटकता है और बोलने लगता है, ओह लेकिन आखिरकार मुझे क्या मिलेगा? तो अपनी एमसी बोलने लगती है, आपको मिलेगा पैसा, भर भर के पैसा, और पैसे के साथ ही आपको बहुत सारा फ़ायदा भी मिल सकता है। ये बोलने लगता है कि काम क्या है आखिरकार? तो ये बोलने लगता है, आपको अपनी एमसी बोलने लगती है, कुछ ऐसा काम जो कि शायद यहाँ पर आपको यहाँ पर देशद्रोही बनने के लिए मजबूर कर दे, या फिर आप देशद्रोही बनने ही वाले हो। और ये बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है, ये बोलने लगता है, क्या ऐसा काम? और आखिरकार किसी ऐसे बंदे से ये बोलना जो कि
किसी जगह का ड्यूक है। ये तो सच में ऐसा है जैसा ही कि अपने आप को मानना और ये बोल लगता है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। और अपनी एमसी होती है वो थोड़ी हिचकिचाने लगती है और बोलती है जैसा कि मेरे को पता था ये सच में वैसा ही एक्ट कर रहा है। और फिर यहाँ पे ये बोल लगती है इसको मैं कुछ ऐसा काम देने वाली हूँ जिसके के लिए शायद इसको यहाँ पे देशद्रोह करना पड़े। और ये बोलने लगती है कि एक्चुअली में इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फैमिली है और लगभग 500 सालों से ये यहाँ पे इस राजा को क्या बोलते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। और जो राजा है वो यहाँ पे इनको सपोर्ट करता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के सपोर्ट पे टिके हुए हैं। लेकिन अगर रियल वॉर की बात आ जाए तो बस इसके ऊपर ही डिपेंड है राजा। और ये बोल लगती है खैर आपको मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर दिया, ये कुछ ऐसा काम है जो कि आप ही कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको मरना पड़े। और ये बोलने लगते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। और अपनी एमसी बोल लगती है ये अच्छा ऊपर है ना। और अपनी एमसी बोल लगती है एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे दूंगी बहुत सारा पैसा और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके के लिए आपको यहाँ पे देशद्रोह लगभग करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको देशद्रोह करना पड़ेगा, आपको बस हमको कानून से छुपाना पड़ेगा। तो ये बोलने लगता है क्या ये सेम बात नहीं है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है आपने सुना ही होगा कुछ समय पहले कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो भगाए जा चुके थे लेकिन वो अब वापस आने वाले हैं और विंटर भी काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है। तो क्या होगा आपके इतने ज़्यादा कमज़ोर एम्पायर का, क्या आपको लगता है कि इतना ज़्यादा कमज़ोर एम्पायर उनको संभाल पाएगा जबकि यहाँ पर विंटर में खाने की भी कमी पड़ जाती है। क्या आपको लगता है कि आपके एम्पायर का कोई भी इंसान कुछ काम भी कर पाएगा। और ये बोलने लगती है अपनी एमसी मेरे ख्याल से तुम लोग बस 15 दिन में ख़त्म हो जाओगे। और ये बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे पास इसका सोल्यूशन है और मैं इसको बंद कर सकती हूँ मेरे आदमी द्वारा। और मैं तुम्हें दूंगी 5 लाख सोल्जरों को खाना 1 साल के लिए और साथ ही साथ उनके कपड़े मतलब कपड़े खाने पीने रहने धोने नहाने धोने सबका कपड़ा आई मीन खर्चा। और अपनी एमसी बोलने लगती है सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो मतलब इसका नौकर बन जाता है तो इसकी पूरी यहाँ पर जो फैमिली है या फिर कहें इसका जो पूरा यहाँ पे आर्मी है उसको यहाँ पे अपनी एमसी खर्चा देगी पूरा चलाने के लिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो सब बस फ्री रहेगा सारा का सारा। और ये बंदा एकदम शौक हो जाता है, ये बोलने लगता है तुम्हें पता है ना मार्केट प्राइस यहाँ पे सर्दियों में 10 गुना हो जाता है नॉर्मल प्राइस से। तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सब कुछ फ्री कर दूंगी और यहाँ पे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 गुना हो या 20 गुना। मैं सच में यहाँ पे एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही रिच है। और अपनी एमसी उसे काट देती है और बोलने लगती है चलिए आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और अपनी एमसी होती है थोड़ा उठ जाती है और ये बंदा होता है ये बोलने लगता है तुम्हें आखिरकार ऐसा काम क्या है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो आपको पता चल जाएगा, बस आपको मेरा सपोर्ट करना है उस काम में जिससे कि मैं जो मॉन्स्टर हैं उनको रोक पाऊँ। और सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ी हेल्प रहेगी ना, हम लोग एम्पायर को भी बचा लेंगे और साथ ही साथ। और ये बंदा होता है उसके पास में रहता है और ये लोग मिलने लगते हैं, अपनी एमसी से पूछने लगता है लेकिन आखिरकार तुम हो कौन इस प्रकार की अजीब बंदे। और अपनी एमसी होती है वो स्माइल करती है और बोलने लगती है शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मैं तुमको याद दिलाऊं और यहाँ पे तुम वैसे उस समय बच्चे थे। यहाँ पे ये बोलने लगती है कई लोग हैं जो कि यहाँ पे चाहते हैं कि पैसा उनको मिल जाए लेकिन मैं प्यार चाहती थी लेकिन फिर मेरे को पता चला कि एक्चुअली में रियलिटी यही है कि पैसा सब कुछ होता है। और ये बंदा होता है ये बोलने लगता है क्या बकवास कर रही है ये आखिरकार। अपनी एमसी स्माइल करती है और बोलने लगती है कि एक्चुअली में पैसा ही तो सब कुछ है, पैसे के बिना क्या ही चल सकता है। ये जो दुनिया है वो पूरा पैसे पे चलती है, पैसे के बिना ना तो कुछ हलता है ना तो कुछ यहाँ पे भटकता है। और खासकर आपके बारे में आप यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े हैं और यहाँ पर कहे आप यहाँ पे पूरे एम्पायर के स्तंभ है और यहाँ पे पैसा आपको खरीद सकता है। तो सोचिए ज़रा पैसे की क्या पावर है, तो पैसे की पावर को समझो और बेटा आप पैसे का ज्ञान जानो और यहाँ पे पैसे का ज्ञान होगा तो सब कुछ दुनिया में तुम्हारे पास होगा। और अपने एमसी बोलने लगती है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई वैसे इस बात से और मैं आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह दे दूंगी और आपको जो भी चाहिए वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। और ये बंदा होता है ये भी खुश हो जाता है उस बात से और बोलने लगता है ठीक है खैर। और अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है आपको समझ आ गया क्या। और अपनी एमसी होती है वो डील कर लेती है उसके साथ में और डील करने के बाद में ये बोलने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और ये बोलने लगता है ये डील हमारी कब से शुरू होगी। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैं आपको बता दूंगी बाद में। और खैर अपनी एमसी से ये बोलने लगता है लेकिन आपने अभी बताया नहीं कि आखिरकार आप मेरा नाम कैसे जानती हैं। और ये बोलने लगती है वो एक्चुअली मैं तुम्हें बचपन में मिली थी। और ये बोलने लगता है क्या बचपन में, और सच में क्या इस प्रकार की लड़की को बुलाना ये सच में ऐसी कोई बात नहीं जो कि यहाँ पे कर सकता हूँ। और यहाँ पे लोगों को बुलाना बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन खैर यहाँ पे इस प्रकार की लड़की सच में बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि मेरे को याद नहीं हूँ मेरे को ये याद नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें याद है जब तुम मेरे से मिले थे। और यहाँ पे अपनी एमसी सोची जा रही होती है खैर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है कि ये यहाँ पर मेरे को याद नहीं कर पा रहा हुआ है लेकिन खैर यहाँ पे ये मेन बात नहीं है, मेरे को बस अपना काम निकलवाना
करवाना है। और ये बोलने लगती है एक्चुअली में तुम्हें याद है जब तुम मेरे से मिले थे तब तुमने क्या बोला था, तुमने बोला था। और यहाँ पे अपनी बात होती है कुछ ऐसी कि भाई यहाँ पे अपना राइटर उस बात को छुपा देता है या फिर मैं भी उस बात को छुपा देता हूँ क्योंकि बात कुछ ऐसी ही थी। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है ठीक है खैर अब यहाँ पे हम लोग बाद में मिलेंगे। और बड़ी ही प्यार से उसको यहाँ पे टच करती है और बोलने लगती है तुमने बोला था कि हम लोग बड़े होकर शादी करेंगे खैर। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है अपने बारे में बताने लगती है, अपनी राम कथा सुनाती है कि एक्चुअली मैं जब पिछले जन्म में थी तब मैं बहुत ज़्यादा अमीर थी और यहाँ पे अमीर होने के साथ साथ ही मैं वैसे चाहती थी कि मेरे को एक बढ़िया प्यार करने वाली फैमिली मिले, लेकिन पैसा पैसा किसको नहीं चाहिए। और जब किसी ने मेरे को ऑफ़र दिया कि तुम्हें प्यार चाहिए या फिर पैसे वाली फैमिली, तो मैंने बस बिना देखे यहाँ पे बिना बोले ही आई मीन उसके बोलने से पहले ही मैंने यहाँ पे पैसे को चुन लिया। और अपनी एमसी बताती है कि पैसा यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मेरी फैमिली ने बताई थी जिसने कि मेरे को अडॉप्ट किया था। और उनके पास में यहाँ पे 2 ट्विन हो गए थे मेरे बाद में, तो उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में मैंने अपने आप से कुछ करने की ट्राई की, लेकिन खैर मैं कुछ उखाड़ नहीं पाई। और तब मेरे को पता चला कि रियलिटी क्या है। रियलिटी यही है कि पैसे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। और जो मेरे आसपास पत्ते हिल रहे हैं उन पर ध्यान मत देना, वो यहाँ पे आवाज़ कर रहा है कोई। और यहाँ पे ये बच्ची होती है, ये इस दुनिया में आ चुकी थी। ये बोलने लगती है ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी नॉवल में आ चुकी हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस नॉवल में आई हूँ, कहाँ पर आई हूँ, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि अब मैं फाइनली एक नॉवल बन चुकी हूँ। और अपनी आम से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे बोलने लगती है ओ ये मैं फाइनली एक नॉवल बन चुकी हूँ और अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है खाने पीने रहने धोने नहाने पीने की। लेकिन तभी यहाँ पे कोई आता है जो कि इसका फादर होता है एक्चुअली में। बोलने लगता है हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, बैंकरप्ट हो चुके हैं। और अपनी आम से एकदम सदमे में बोल लगती क्या क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे फादर बोल लगता है यस हम लोग लुट चुके हैं, हमारे पास कुछ खाने पीने रहने के लिए नहीं है लेकिन रहने के लिए एक घर है। और अपनी आमची बोल लगती है उन सालों ने घर तक ले लिया, क्या मतलब यहाँ पे हमारे पास एक घर बाकी है और हम लोग उसको बेच नहीं सकते वैसे खैर। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली हम लोग इसको इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि जो इंपीरियल फैमिली है उसने हमको ये दिया है। और क्या है यहाँ पे ये बुरी बात है या अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन इसमें कोई रहता नहीं है। और यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक सड़ा सा सूप बनाया जाता है जो कि यहाँ पे 3 दिन पुराना होता है और उसको ही बार बार गर्म करके अपनी एमसी पी जा रही होती है। और यहाँ पे उसकी फैमिली बोलने लगती है चलो आज का सूप कैसा है, तो उसका जो फादर होता है अपनी एमसी का वो बोलने लगता है क्या बकवास कर रही हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है उसको बड़ा ही यहाँ पे प्रपोज मारा जा रहा होता है या फिर यहाँ पे उसके ऊपर डोरे डाला जा रहा था। वैसे खैर उसकी खुद की पत्नी है तो मैं क्या ही बोलूँ, सही कर रहा हूँ लग रहा बुढ़ू। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है वो तो बढ़िया से खाने को देके जा रही होती है और बोलने लगती है भले ही यहाँ पे ये बार बार गर्म किया गया हो लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे अपनी एमसी खाई जा रही होती है उसको और बोलने लगती है खैर एक ऐसी फैमिली जहाँ पे कि पैसा नहीं है लेकिन खैर एक बढ़िया घर तो है। और यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने अभी बात की है अपने एक दोस्त से। तो उसकी मदर बोलने लगती क्या वो ओल्ड फ्रेंड, तो ये बोलने लगता है हाँ वही, और मैंने यहाँ पे उसको बताई है तो उसने कुछ सॉल्यूशन वगैरह दिया है। तो अपनी यहाँ पे उसकी मदर बोलने लगती है ओह अच्छा क्या सच में ये वही ओल्ड फ्रेंड है, तुम कुछ यहाँ पे गैम्बलिंग के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। और यहाँ पे उसका फादर होता है वो एकदम यहाँ पे शौक हो जाता है और बोले लगता है न, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा आखिरकार फिर से। और यहाँ पे अपनी मदर बोलने लगती है सच में क्या, और यह बोलने लगता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और अपनी एमसी बताने लगती है वैसे खैर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना। और यहाँ पे जो फैमिली है वो एक्चुअली में इसीलिए गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई जुआ वगैरह खेला था। एक्चुअली में इनको एक ऑफ़र मिला था जिनमें कि ये अपना बिजनेस एक्सटेंड कर सकते थे, तो उसी के चक्कर में इन्होंने पैसा फूंक डाला, बहुत ज़्यादा ही पैसा लगाया लेकिन वो सारा पैसा बर्बाद चला गया। तो उसके चक्कर में इन्होंने लोन पे करने के लिए अपने घर को या फिर कहीं पूरी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दिया और इनके पास कुछ नहीं रहा। और अंत में इनके एक दोस्त ने इनको धोखा दे दिया। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है इस प्रकार से यहाँ पे सारी स्टोरी बता रही होती है। लेकिन खैर रियलिटी में क्या चल रहा होता है, उसके फादर बोल रहे होते हैं वैसे खैर ये अच्छा है ना कि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं खोने के लिए अब। और अपनी एमसी बोल लगती क्या मतलब है तुम्हारा। और उसकी मदर होती है उसको देख रही होती है, ये बोल लगता है ओ शिट ये मैंने क्या बोल दिया। और यहाँ पे खैर इसकी जो मदर होती है वो बोल लगती है वैसे खैर हमारे बारे में तो ठीक है लेकिन खैर तुम्हें क्या लगता है हमारी बच्ची के बारे में, ये बिल्कुल उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हमारे लिए तो ठीक है लेकिन उसके बारे में क्या। और अपनी एमसी होती है पूरा बाउल खा जाती
जाती है। और इसको देखने के बाद में उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं वो एक छोटी बच्ची है लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा खाती है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके खाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं ज़्यादा। और जो अपनी अम्मी होती है वो एकदम शौक हो जाती है, बोले कि क्या इनको खाने से प्रॉब्लम है, क्या हुआ आखिरकार, और क्या मैंने यहाँ पे ज़्यादा खा लिया और इसको यहाँ पे खाना नहीं चाहिए था क्या। तो उसकी मदर बोल रही होती है उसके फादर से कि यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है क्या, हमको कुछ सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमारे पास खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और ये बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे अभी कुछ बात की है एम्प्रेस से और उन्होंने यहाँ पे मेरे लिए कुछ यहाँ पे पेंशन वगैरह का इंतजाम किया है। और यहाँ पे उसकी मदर बोलने लगती है चिंता मत करो। और यहाँ पे काफ़ी सारे नॉवल इसी चक्कर में बैंकरप्ट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी भीख मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने चिंता ही नहीं की। और उसका फादर बोलने लगता है तो मेरे को डराना बंद करोगी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती क्या चल रहा है आखिरकार इनके बीच में, क्या मेरे को जल्दी से इस नॉवल की कहानी के बारे में जानना चाहिए कि आखिरकार मैं किस नॉवल में हूँ और ताकि मैं यहाँ पे इस गरीबी को दूर कर पाऊँ मेरे को सबसे पहले जानना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे जानूँ, मैं एक गरीब बच्ची हूँ और मैं किसी से मिल भी नहीं सकती यहाँ पर इस जगह पर, और ऐसा लगता है कि मेरे को बस इस जगह पर फंसा दिया गया है। और मैं इस 4 साल की बच्ची की यहाँ पे बॉडी में आ चुकी हूँ और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है मेरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुकी हूँ और मैंने बहुत सारी नॉवल पढ़ी हैं लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं, कुछ भी इसके साथ में फैक्ट्स बैठ ही नहीं रहा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे पास कुछ नहीं करने को, मैं क्या करूँ, और सबसे पहले मेरे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या ही करूँ। और उस दिन उसके जो फादर थे वो खाली शोल्डर्स के आए, यहाँ पर कहें यहाँ पर उसकी जो शोल्डर थी वो यहाँ पर झुकी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा सैड था और जल्दी ही निकल ही गया वो फादर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या चल रहा है आखिरकार इस दुनिया में, मेरे को जल्दी ही कुछ ना कुछ ढूंढ के अपने फादर की जो चिंता है उनको दूर करना पड़ेगा ताकि मेरे फादर एकदम आराम से रहे। और यहाँ पे अपनी एमसी सोचे जा रही होती है और सोचते सोच के यहाँ पे तभी कोई गेट तोड़ देता है, आई मीन गेट पे यहाँ पे जोर से मारता है और यहाँ पे बहुत जोर जोर से मार रहा होता है। अपनी एमसी बोलने लगती है कौन है बदतमीज, साले तो गेट तोड़ेगा क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है पास जाती है और बोलने लगती है ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर कर रहा है, क्या मेरे को ऐसा नाटक करना चाहिए कि कोई नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पे ये शायद कोई मेहमान होगा और अपनी एमसी बड़ी ही प्यार से यहाँ पे गेट खोलती है और ये लोग होते हैं ये बोलने लगते हैं क्या तुम्हारा ही नाम है बेनेला। और ये बोलने लगते हैं हाँ क्या क्या बेनेला, और नहीं नहीं मेरा नाम तो यहाँ पे एनेल है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बड़ा ही क्यूट एक्ट कर रही होती है ताकि ताकि अगर ये कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं वो रहे ना यहाँ पे टैक्स कलेक्टर तो अपनी एमसी को बच्ची छोड़ के जाने दें, आई मीन बच्ची समझ के जाने दें और उसके फादर को भी तंग ना करें। और यहाँ पे अपनी एमसी का जो एक्ट होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर काम नहीं करता और ये बोलने लगता है जल्दी मेरे को अपना नाम बताओ तुम। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मेरा, और यहाँ पे भाई उसको बड़ी घूर से मतलब गौर गौर से देखा जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या यहाँ पे मेरे फादर का कोई गेस्ट है, और ये बंदा होता है ये बोलने लगता है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जल्दी इसको पढ़ के देखो। और यहाँ पे मेरे ख्याल तुम एक पढ़ भी आई मीन तुम पढ़ भी पाओगी क्योंकि तुम एक नोवेल की जो बेटी हो। और अपनी एमसी देखती है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता और ये लोग उसको घूरे जा रहे होते हैं, बोलने लगते क्या क्या तुम पढ़ नहीं सकती, तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ बच्ची हो। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या बेवकूफ़, रुको जरा तेरे को बताती हूँ मैं। और ये बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे बेस्केला फैमिली से है, और ये बोलने लगता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चल गया। तो अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या तुम यहाँ पे अंधे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे दिखाई नहीं देता, क्या तुम पढ़ नहीं सकते। इस जगह पर ठीक ठीक से लिखा गया है कि यहाँ पे तुम इस फैमिली से बिलोंग करते हो। और ये बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे उसके साइड वाला ये बंदा होता है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई ये बंदा शांति नहीं रहा रहता है। और ये बोल लगता है तू छोटी बच्ची, और अपनी एमसी बोल लगती है क्या उखाड़ लेगा तू मेरा, मैं छोटी बच्ची नन्ही प्यारी सी लड़की हूँ, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अपना क्यूटनेस का माया जाल बिछा रही होती है। पर खैर ये जो बंदा होता है ये भी एक खतरनाक स्माइल देता है और उसके साथ बोलने लगता है मैं तुम्हें एक बढ़िया सी एडवाइस देना चाहूँगा कि जो हमारी वेनेजुएला फैमिली है वो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें करती है कि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्ड कामों से दिन भर रात भर मेहनत करते या फिर पढ़ाई करते ही तुम यहाँ पे बिताओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगी। तो बढ़िया है कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करो जो कि मैंने अभी तुमको दिया है। वो पेपर एक ऑफर था एक्चुअली में। और अपनी एम से एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है क्या ये मेरे को कर्ज करने की कोशिश कर रहा है और मेरे को शायद थोड़ा बहुत नमक वमक छिड़क देना चाहिए ताकि इसकी जैसी बुरी आत्माएं मेरे घर के आसपास ना भटकें। और अपनी एमसी होती है नमक तो नहीं लेकिन मिट्टी फेंक रही होती है क्योंकि पैसे ही नहीं नमक खरीदने के, और पहले तो बहुत ज़्यादा ही महंगा बिकता था खैर नमक। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो मिट्टी फेंक के बोली होती है बुरी आत्मा दूर चला जा, बुरी आत्मा दूर चला जा, और कहीं यहाँ पे टट्टी में अपना मुंह भरा। और अपनी एमसी होती है वो वापस आ जाती है। और तुम अगर ठीक से देखोगे तो जो लकड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी यहाँ पे जलाई हुई है इन लोगों ने। और अपनी एमसी बोल रही होती है खैर जो यहाँ पे हाउस पैसेला है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगा है। और यहाँ पे अपनी मदर बोलने लगती है
क्या सच में हमारी बच्ची को जो एकेडमी है या फिर कहीं उस फैमिली में हमको जाने देना चाहिए? वो फैमिली यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती है और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगते हैं क्या हुआ आखिरकार, और यहाँ पे उसके फादर बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए सच में ठीक रहेगा। और उनकी तरफ से एक ऑफर भी आया है और ये ऑफर होता है किसी बेवकूफ़ बच्चे के नहीं लिए होता है। तो हमारी एमसी है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ऐसा लगता था है खैर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कि हमारी जो फैमिली है वो एक्चुअली में इस पूरे एम्पायर के ऊपर एक समय में राज कर चुकी है, लेकिन अभी देखो अभी हम लोग भिखारी बन चुके हैं और हमें अभी दूसरी फैमिली में जाके पढ़ना पड़ेगा। और खैर उसके फादर बोलने लगते हैं कि हमारे यहाँ पे जो वैसेलिया फैमिली है या फिर हमारी खुद की फैमिली वो पढ़ा क्यों नहीं सकती है? तो वो इसके लिए नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हमारी फैमिली पढ़ाने में बहुत ज़्यादा बेकार है। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।